ठीक है, रिकॉर्ड कर। ओके। तो अब देखो, आ, देखो, तो मेरे पास क्या है। LSA 4 हमने देख लिया। अब LSA 5। LSA 5 जो हमारा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। LSA 4 तो हमने देख लिया। LSA 4 को कहते हैं। और LSA 5 जो होता है, ठीक है, LSA 5 को हम कहते हैं क्या? एक्सटर्नल LSA। एक्सटर्नल LSA। एक्सटर्नल LSA। ठीक है, एक्सटर्नल LSA। यहाँ पे मैं LSA 5 का लिखता हूँ। ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। क्या करेगा? जनरेटेड बाई जनरेटेड बाई ABR। ABR, जनरेटेड बाई ABR टू इन्फॉर्म वेयर ASBR एग्जिट इन OSPF डोमेन। ठीक है। ओके। अब देखो, LSA 5 क्या होता है? LSA 5 क्या होता है? LSA 5 को एक्सटर्नल LSA कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल LSA कहते हैं। आप सपोज मान लो कि जैसे कि ये देखो, मेरे फोर फोर है यहाँ पे। क्या है? ये ABR राउटर है। ठीक है। ABR राउटर में क्या था? एक एरिया जीरो में होना चाहिए और एक एरिया रेगुलर एरिया में। ASBR कब होता है? जब मेरे पास एक OSPF डोमेन होता है और एक अदर डोमेन कोई भी होता है, जैसे EGRP, क्रिप, ISI प्रोटोकॉल हो। वो क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन होके आता है किसके? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा ना, तो क्या करेगा? LSA 5, इसके जो प्रीफिक्स होंगे ना, EGRP के जो भी, सपोज मान लो कि मेरे पास EGRP में 100 प्रीफिक्स है। ठीक है, 100 क्या है? प्रीफिक्स है। तो ये जब होंगे तो ये किस में है? ये किस फॉर्म में भेजेगा? LSA 5 के फॉर्म में भेजेगा। ठीक है। तो ABR राउटर क्या करेगा? एक LSA 5 जनरेट करेगा। EGRP के राउट्स, जो EGRP के राउट्स होगा उसको LSA 5 में जनरेट करेगा। और उसको किसको बताएगा? LSA 3 को भी बताएगा। ठीक है, LSA 3 को भी। LSA 2 के पास भी जाएगा और LSA 1 के पास भी। सॉरी, राउटर 3 के पास बताएगा, राउटर 2 के पास भी जाएगा, और राउटर 1 के पास भी जाएगा। क्योंकि LSA 5 के पास वो कैपेबल है कि ये क्या करता है? ये बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। क्या? ये बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। तो LSA 5, ABR क्या करेगा? अपना LSA जो है वो राउटर 3 किसको देगा? ये किसको देगा? राउटर 3 को भी देगा। राउटर 3 क्या करेगा? इसको 2 को देगा, 1 को देगा। ठीक है। तो इसके पास LSA 5 के पास क्या? अब इसका क्या होगा? जब ये क्या होगा, तो ये किस फॉर्म में जाएगा? ये टाइप 5 है। टाइप 5 जो एक्सटर्नल LSA होता है, ये कितने, दो टाइप के होते हैं। कौन से? E1 टाइप। ठीक है, और एक E2 होता है। तो E2 जो है ना, तो ये जो LSA 5 जो अभी जा रहा है ना, तो LSA 5 जो जाएगा ना, वो हमारा क्या है? E1 और E2 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से जो रीडिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, तो इसका जो रीडिस्ट्रीब्यूट करके आएगा ना, तो इसका कॉस्ट जो होता है ना, जो मैट्रिक, ये बाय डिफॉल्ट 20 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 20 होता है। तो यहाँ से जब LSA 5, जब ये सपोज मान लो कि इसके पास क्या है, 100 साउस है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये राउटर 3 को पर जाएगा LSA 5, राउटर 2 के और राउटर 1 के पास जाएगा, क्योंकि और LSA 5 के पास वो कैपेबल है कि ये बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? LSA 5 है। अब देखो, LSA 5 में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी? यहाँ पे इसके पास क्या रहेगा? इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो तो एडवर्टाइज राउटर जो रहेगा वो क्या करेगा? अपना क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा। यहाँ देखो, एडवर्टाइज आईडी, जो एडवर्टाइज राउटर आईडी होगी वो क्या करेगा? राउटर आईडी जो होगा वो किसका होगा? सेल्फ का होगा। क्या? सेल्फ। सपोज मान लो कि
ये क्या करेगा, अपना राउटर आईडी लगा के भेजेगा, तो राउटर आईडी इस पे भेजेगा, और उसके बाद से जितने भी जो प्रीफिक्स होंगे ना, जो इसके, तो यहाँ पे जो लिंक आईडी होगा ना इसमें, इसमें जो लिंक आईडी होगा वो क्या होगा, किसका लिंक आईडी होगा वो, र- इसमें जो लिंक आईडी होते हैं वो होंगे किसके, वो किसके होंगे, क्या होगा, राउटर आईडी होगा, किसका राउटर आईडी होगा, राउटर आईडी किसका होगा, ASBR का, राउटर आईडी ऑफ ASBR, ठीक है, ASBR का राउटर आईडी लगेगा, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, इसमें डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जाएगी, और इसमें क्या होगा, और जैसे कि LSA5 जनरेट करता है ABR, LSA5 क्या जनरेट करता है, LSA5 इज, मैं डॉक्यूमेंट भी लिख देता हूँ, जनरेटेड क्या, ASBR, और क्या करेगा ये, नेटवर्क एडवर्टाइज बाई ASBR इनटू OSP ऑफ डोमेन, OSP ऑफ डोमेन विल कम एज, किसमें, LSA5 के फॉर्म में आता है, LSA5 इन OSP ऑफ, किसके पास, डेटाबेस के पास, डेटाबेस में LSA5 के रूप में इसको ये दिखता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये था, जो LSA5 जो होता है वो हमारे पास कितने, दो टाइप के होते हैं, कौन से, E1 और E2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा LSA5 जो आएगा, तो यहाँ से जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है इसका, 20, और 20 को हम क्या कहते हैं, सीड मैट्रिक, जो इसकी मैट्रिक होती है ना, एक्सटर्नल E2 की मैट्रिक जो होती है वो 20 होती है बाय डिफॉल्ट, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके किसी डोमेन में आता है, जैसे कि OSPF को डोमेन में आया, तो OSPF के डोमेन पे जब आएगा, तो उसकी मैट्रिक होती है 20 होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, सीड मैट्रिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं सीड मैट्रिक, ठीक है। तो सीड मैट्रिक आएगा तो इसके पास भी राउट आएगा, इसके पास भी राउट आएगा LSA5 का, इसके पास भी LSA5 का राउट आएगा, तो वहां पे जब देखोगे ना, तो ऐसे समथिंग ऐसे IP लिखा होता है, और वहां पे जैसे लिखा रहेगा ऐसे 110 AD वैल्यू, और ऐसे 20 लिखा रहेगा, तो 20 ये क्या बताता है, मैट्रिक, ठीक है। किस में चेक करोगे, शो IP राउट के अंदर, तो वहां पे मैट्रिक की इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। तो E2 की इंफॉर्मेशन, अब E1 क्या होता है, जो इवन होता है, जैसे कि मान लो कि ये क्या करता है, ये जो OSPF की ये जो लिंक होते हैं ना, इसके कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता है, क्या, कौन नहीं कैलकुलेट करता है, E2, बट जब इवन के फॉर्म में आएगा, सपोज मान लो कि इसका, इस लिंक का कॉस्ट कितना है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहा है 20, ठीक है, इस लिंक का कॉस्ट मान लो 1 है, इस लिंक का कॉस्ट कितना है, 1 है, इस लिंक का कॉस्ट कितना है, 1 है, ठीक है, तो 1 1 1 ये 3, 20 + 3, तो ये 23 जो है, ये हो जाएगा क्या, E1, ओके, ये हो जाएगा E1। तो इसमें अगर मैं बताऊं, तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल जो LSA होते हैं, एक्सटर्नल LSA उसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 जो होता है E1 होता है, टाइप 2 होता है वो E2 होता है, ओके। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और आता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन OSPF, बेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट होता है, ठीक है, ये देखो बेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट होगा, Ctrl+B, बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन OSPF, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, फर्स्ट में होता है, क्या होता है,
फर्स्ट में एडी, क्या, वैल्यू। सेकंड में होता है राउट टाइप, क्या होता है, सेकंड में होता है राउट टाइप। राउट टाइप क्या होता है, अब राउट टाइप देखो कैसे होते हैं। राउट टाइप, जैसे कि मैंने बताया था, ओ, ओ मीन्स ओएसपीएफ, ठीक है। ओएसपीएफ ग्रेटर देन किसका होता है, ओ, ओएसपीएफ होता है वो आई ए के, ठीक है, ओ आई ए, ठीक है। ये ग्रेटर देन किसका होता है, ई वन के, ये ग्रेटर देन होता है ई टू के, ई टू। और फिर उसके पास आता है एन वन, एन वन जो होता है नॉट सो स्टेब एरिया होता है, जो कि एल एच सेवन होता है। और एन टू, ठीक है। जो देखो इसमें क्या होता है कि ओ है ना बेस्ट पाथ, अगर मान लो मेरे पास दो राउट आ रहे हैं, सपोज मान लो कि यहाँ देखो, सपोज यहाँ देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो राउट आ रहे हैं, ठीक है। ये राउटर वन है, ठीक है। एक यहाँ से राउटर टू है कनेक्टेड है, एक राउटर यहाँ से थ्री कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से कुछ मेरे पास राउट्स आ रहे हैं, कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं, सॉरी कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स जो आ रहे हैं वो किस राउट टाइप में आ रहे हैं, ओ राउट टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ प्रीफिक्स आ रहे हैं मुझे, वो किस टाइप में आ रहे हैं, ओ आई ए के टाइप में आ रहे हैं। तो इसमें से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा मेरा, ऑलवेज क्या बनेगा, ओ वाला, ओ वाला, क्योंकि क्या है कि ग्रेटर देन है, सबसे क्या है, बड़ा है। तो ओ जो होगा वो मेरा बेस्ट पाथ बनेगा। अगर ओ नहीं है तो ओ आई ए होगा, फिर उसमें ई वन होगा, फिर ई टू होगा, फिर ई एन वन होगा, फिर एन टू होगा। तो ये राउट टाइप्स हैं, ठीक है। अगर इस टाइप में राउट टाइप आ रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास अगर ई वन आते हैं, ठीक है, यहाँ से ई टू आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ई वन आ रहा है, ठीक है, या ओ है, तो ऑलवेज क्या होगा, ई वन, क्योंकि ई टू से बड़ा कौन सा है, ई वन है, ई वन से बड़ा कौन सा है, ओ आई है, ओ आई से बड़ा क्या है, ओ है। तो जो सबसे बड़ा जो जैसे होता है ना, तो वो बेस्ट पास होता है राउट टाइप में, ठीक है। ओके। सेकंड इसमें क्या आता है, मैट्रिक, क्या, थर्ड जो है वो आता है मैट्रिक, मैट्रिक जो कि होता है हमारा कॉस्ट, ठीक है। थर्ड होता है, और एक चीज इसमें ये भी होता है, फोर्थ में जैसे आता है, मान लो कि मैट्रिक मेरा ये सारी चीजें सेम है, और मैट्रिक भी मेरा क्या होगा, इफ, क्या, मैट्रिक सेम, अगर मैट्रिक सेम हो जाता है तो क्या होगा, हमारा लोड बैलेंस हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगा, ओके, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, लोड बैलेंसिंग, राइट। अब एक चीज और है इसमें, जैसे कि मैं इसमें आता है क्या, द ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ मैट्रिक, ओके, ओ एस पी एफ मैट्रिक, ठीक है। ओ एस पी एफ मैट्रिक जो होते हैं वो कॉस्ट होते हैं, वो कॉस्ट का क्या होता है, तो जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट कॉस्ट, ओके, लोवेस्ट कॉस्ट इज, लोएस्ट कॉस्ट इज क्या, प्रेफर्ड, ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट होगा वो क्या, प्रेफर्ड होगा। अब देखो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ये हो गया टाइप, ठीक है, टाइप, और ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास सीरियल केबल है कोई, सीरियल केबल है जो कि उसका 56K, 56K है, क्या है, उसकी बैंडविड्थ है, किसमें, 56K। तो इसकी कॉस्ट जो होगी वो 781785 कॉस्ट होगी,
ठीक है। के मतलब के भी मान लो, राइट, के मतलब के भी, मैं लिख देता हूँ के भी पूरा, समझ में आएगा। 56 के बी है सीरियल केबल। अगर यहाँ पे मेरा सीरियल केबल जो है वो मेरा कितना है, 64 है, 64 के बी। ओके, 64 के बी है, 64 के बी है। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका कॉस्ट होगा 1562, 1562। ठीक है। अगर मेरे पास केबल है कौन सी, T1, एक T1 केबल होती है, एक T1 केबल होती है, जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, इसकी बैंडविड्थ है 1.544। ओके, 1.544 क्या है, MB, क्या, MBPS है। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 64। ओके, 1 MBPS की, अगर T1 मेरे पास है, टाइप T1 है, तो इसकी कॉस्ट होगी 64। ऐसे मेरे पास क्या होता है, टोकन रिंग होता है कोई, टोकन रिंग टाइप होगा, टोकन रिंग। ये जो है ना ये केबल है, ठीक है, जो टाइप है ये केबल है। तो जैसे केबल, सीरियल केबल लगाया 56 केबी का, सीरियल केबल 64 केबी का, T1 केबल है, ऐसे टोकन रिंग कोई केबल है जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, जिसकी बैंडविड्थ है मेरे पास कितनी, 4 क्या, MB, 4 MBPS। तो 4 MBPS है। और मैंने इसका ये भी बताया था कैलकुलेट करने का, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 25 होगा। ऐसे ही क्या है, मेरे पास ईथरनेट केबल है, ठीक है, ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल कितनी की MBPS की होती है, वो मान लो कि 10 MBPS की है कोई ईथरनेट केबल, ठीक है, 10 MBPS, 10 MBPS की ईथरनेट केबल है। तो इसकी क्या होगी, कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी कितनी, 10। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास कोई टोकन रिंग है जो कि 16 ये केबल है, ठीक है, 16 MBPS का, 16 MBPS का है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी कितनी, 6। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, फास्ट इथरनेट, फास्ट 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 इथरनेट है। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट की कितने की होती है, फास्ट इथरनेट की होती है, स्पीड होती है 100 MBPS। तो 100 MBPS की स्पीड होगी, तो इसका कितना होगा, 1। ठीक है, फास्ट इथरनेट मान लो कि 100 MBPS है। ठीक है। तो इसकी हो जाएगी कितनी, 1 कॉस्ट। ऐसे गीग इथरनेट होगा, 1 होगा, 10, अब जितने भी होंगे ना, जितने भी आएंगे ना, वो पॉइंट में आएंगे, 0.1, 0.11 ऐसे करके आएगा जो भी आएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अब गीगी फास्ट इथरनेट के पास गीगी इथरनेट आता है, उसकी भी कॉस्ट हम लेंगे 1। ओके, तो 1 लेंगे। तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, सपोज मान लो कि डायग्राम जो हमारा बना था, ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में क्या है कि हमारे पास फास्ट इथरनेट यूज हो रहा है या गीगी इथरनेट यूज हो रहा है। ओके, गीग इथरनेट यूज है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 1 होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1 1 करके, इसीलिए कैलकुलेट किया था, ये 1 कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी 1 कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 1। अब सीड मैट्रिक्स जो है वो कितनी आ रही, 20, तो 20 + 3 = 23। ओके, तो ये मेरे मैट्रिक हैं, पोस्टफिट मैट्रिक। उसका मैंने कॉस्ट भी यहाँ पे लिख दी है, आप ये पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो उसको। ठीक है। और अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कल। ठीक है। ओके।